जय हिंद। मैथ फिलामेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पीओडी का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में बनाना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर बन ही जाते हैं और हम इसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कभी कभी इसको हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा और इतना आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि वो आप ऐसे सवालों को कभी एग्ज़ाम में बिना छोड़े हुए नहीं आएंगे, बल्कि इसको बना के ही आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या है। सवाल आपको यहाँ इस बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। सवाल ये है, कह रहा है कि एक मशीन की बिक्री के लिए 7500 रुपये अंकित किए गए। कोई मशीन है जिसको बिक्री करना है, बेचना है, उस पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 7500 रुपया है। अंकित मूल्य कितने रुपये है? 7500 रुपये। कह रहा है कि क्रमानुसार, मतलब कि 3 बार उसको हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट हमने दिया है 8% का, उसके बाद हमने फिर डिस्काउंट दिया है 5% का, फिर डिस्काउंट दिया है 2% का। मतलब कि हमने 3 डिस्काउंट को दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है? 3 डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट देने के बाद अब ये पूछ रहा है कि मतलब निवल बिक्री मूल्य कितना होगा। मतलब कि इतना डिस्काउंट देने के बाद जो अंकित मूल्य है वो कितना घट कर कितना रुपये में आप बेचेंगे उसको, है ना, यानी कितने रुपये में आप उसको बेचेंगे। तो देखिए, ऐसे सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, तरीके तो बहुत हैं, ठीक है, इसको बनाने का तरीके बहुत है, लेकिन जो सबसे फास्ट है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक दो तरीका है, मैं यहाँ पे 2 तरीका आपको समझा दूंगा, बट आपको मैं बताऊंगा कि सबसे फास्ट वाला तरीका सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद जो उससे आसान है वो, मतलब कि जो उससे मतलब बड़ा है, जो थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, गुणा भाग में ज़्यादा करना है, वो भी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको वो एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। मे भी आप हो सकता है आप वैसे जल्दी बना देते हो, तो ये अब आपकी मतलब टैलेंट है, बट मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों को आप पहले तो ऑप्शन से बनाना शुरू करें। देखिए, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन आपको वैसे दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन खुद लिख रहा हूँ। ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 641540। बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 6430। सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 642390 और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 642750। चलिए, अब सब कुछ हमारे पास तैयार है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि पहले किसी मतलब कि कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है? 7500 रुपया है। एक मशीन है जिसका मतलब कि अंकित मूल्य कितना है? 7500 रुपया। बाद उस पर दुकानदार तीन डिस्काउंट देता है, एक 8% का, एक 5% का और 2% का। डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु कितने रुपये में दुकानदार बेचेगा उसको, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए, सवाल तो है वाकई में बहुत ही अच्छा, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम उसको बनाते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, तब क्या बोलेंगे? 8/100 यानी 8/100। 8/100 का क्या मतलब हुआ? 2/25। हटा देंगे इसको, 4 दूना 8, 25 चौके 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8% है, अब इसको हटाइए यहाँ से, जो 8% है, यानी मैं 8% को 2/25 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपया जो था उसको जब हमने 2% के 2 रुपया डिस्काउंट दिया तो 23 रुपया में बिक रहा होगा। सिमिलरली 5% को आप 1/20 लिख सकते हैं, यानी जो 20 रुपया था वो 1 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 19 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। 2% को आइए, 2% मतलब 1/, ये कितना है? 8% की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 5% की वैल्यू। और ये 2% की वैल्यू कितना होगा? 1/25, यानी 50 जो रुपया है उसको डिस्काउंट देने के बाद 49 रुपये में देना पड़ रहा होगा। 3 डिस्काउंट हमने दिया है, तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 250, यहाँ से देखिए 23 19 49। देखिए, ये चीज़ जो है उस पर मार्क किया गया था। ये क्या किया गया था? देखिए, नीचे वाला हमेशा, जब भी हम डिस्काउंट लेते हैं तो नीचे वाला हमेशा मार्क प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है, और ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट।
जब मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट को घटाते हैं तो आपको बिक्री मूल्य मिलता है कि नहीं, बताइए। सेम चीज़ यहाँ पे वही काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CP जो होता है MP माइनस डिस्काउंट होता है। MP माइनस क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट, है ना, छूट होता है, ठीक है। यानी ये इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 7500 रुपया, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो आप ये करें कि आप इसको इस देखिए 0 से 0 कट गया, 25 3 75, आप इसको ऐसे करके निकालें, 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू 10 की वैल्यू हो गया 3, 10 की वैल्यू कितने हो गई 3, तो 1 की वैल्यू हो गया 3/10। अब यहाँ से अब 3/10 से गुणा करें। मैं ये नहीं करता हूँ, ठीक है ना, इतना हमको नहीं करना है, मैं इसको मिटका रहा हूँ क्योंकि हमें इतना करना ही नहीं है, हम नहीं करना चाहते इतना, डायरेक्टली हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन किस लिए दिया गया, किस काम के लिए ऑप्शन है, उससे आते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 7500 के बराबर है। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू भी निकाला जा सकता है बिल्कुल आसानी से, लेकिन हम यहाँ गुणा भाग करना, हमें देखिए 23 में 19 से गुणा करें, फिर 49 से गुणा करें, गुणा भाग ही करते रह जाएंगे। तो मैंने क्या सोचा कि मैं देखा कि अगर जो भी हमारा आंसर होगा, हम जो भी आंसर निकाल रहे हैं वह आंसर डेफिनेटली 23 से कटने वाला होगा, 19 से कटने वाला होगा और 49 से कटने वाला होगा। देखिए 23 तो एक अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन 49 7 से कटता है। तो अब हमें ये देखना बहुत ही आसान होगा ऑप्शन में कि हम वैसा ऑप्शन क्यों ना खोजें जो 7 से कटता हो। तो देखिए अब वैसा ऑप्शन हम ढूंढते हैं जो 7 से कटने वाला हो, ठीक है ना। तो क्योंकि 7 से कटने वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इसको देखिए तो 7 9 63 और एक तो कितना है, 4 आया ना, घटाएंगे तो 11 बचेगा ना। 11 में से 7 में से 1 गया, 7 एकम 7 4, 7 5 5 7 6 42 3 और 7 5 35, ये 7 से नहीं कटेगा, ये तो ऑप्शन रिजेक्ट। इसको घटाइए, 7 9 63 और 10, 7 चौके 28 और 2, 7 दूना 14 और 6। देखते कटाते इसको, देखिए 7 9 63 और फिर कितना 1, 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 और 2, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको देखिए 7 9 63 और फिर 1, 7 एकम 7 और 5, 7 6 के 7 49 और फिर 7 7 49, ये कट जाएगा। इसको भी चेक करिए, 7 9 63 और 1, 7 9 63 और 1 गया तो 12 हो जाएगा। तो 12 मतलब 7 एकम 7 5, फिर 7 6 के 42, 7 8 56 और फिर 15 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी आपको यहाँ से क्या पता चला कि हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना बहुत ही आसान था जो क्या हो 7 से कट जाए। और आप ये भी देख सकते हैं 23 से कटने वाला ऑप्शन देख लें, 19 से कटने वाला ऑप्शन देख लें, लेकिन 7 से चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है ना। इसीलिए हमने 7 से चेक करके ऑप्शन नंबर क्या कर दिया, सी को क्लिक कर दिया। तो इस सवाल को एग्जाम में जल्दी करना बहुत बड़ी बात है। कर तो हम लोग लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 23 गुणे 19 गुणे 49 और गुणे 3/10 करते तो उस तरह भी आता है, लेकिन वैसे लाना और एग्जाम में गुणा भाग करना बहुत ही मतलब कि आप देखिए एग्जाम में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि कम से कम कैलकुलेशन में हम जल्दी से जल्दी आंसर तक क्यों कैसे पहुँच जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। छोटा सा एक सवाल था और मुझे यहाँ पे ये आपको सिखाना था कि हम एग्जाम में कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। कभी कभी हम ऑप्शन से चले जाते हैं, कभी कभी हम और भी तरीक़े से एलिमिनेट करने लगते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। बताइएगा कैसा लगा ये वाला लेक्चर आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में बन ही जाते हैं। और ये 3 बार डिस्काउंट दे रहा था आपसे, कभी कभी 2 बार डिस्काउंट दे देगा, कभी कभी 4 डिस्काउंट दे देगा। तो इससे ऐसे सवालों से आपको घबराना नहीं है, बल्कि करते रहना है, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए